Hey guys, कैसे हैं सभी? I hope you all are doing well in your preparation. So, myself Harshit Jalani, your mentor for NEET UG in 10 Chemistry, and यहाँ पर मैं आपके लिए डेली अमेजिंग वीडियोस ला रहा हूँ. जैसा आपका रिस्पॉन्स है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेली आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहे हैं. एंड लेट्स क्रैक नीट पे आपका नीट सब्सक्रिप्शन आपके लिए वेट कर रहा है. और नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप मेरे लिए कोड यूज करोगे HJ Live. ठीक है, HJ Live कोड यूज करते हैं आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. 1 ईयर 2 ईयर का प्लान लीजिए और मेरी मेंटरशिप में ज्वाइन हो जाइए और फिर अपन मचाते हैं और केमिस्ट्री में. ठीक है, सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों. आज का टॉपिक है एच बॉन्डिंग. बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. एच बॉन्डिंग में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है फॉर नीट एग्जामिनेशन वो सब मैं आपको इस कंक्लूजन में बता देता हूँ. तो एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वी आर रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे पहली बात तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक ही होता है. ठीक है, कोवलेंट से तो वीक है, वंडरवॉल की कैटेगरी में आ जाता है. वंडरवॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीज ऑल आर. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कैसे है, कैसे शो करता है? तो आपने सुना होगा एग्जांपल वाटर. वाटर का एक बेस्ट एग्जांपल अपन लिया जाता है. तो वाटर का एग्जांपल में होता क्या है कि ये यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को देख रहे हैं अपनी आंखों से. ठीक है, जब वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो होता क्या है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. इस वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू इट्स पोलर नेचर. अब होता क्या है, इतना डेवलप हो जाता है कि ये अपने साथ इससे के साथ भी बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देता है. कोवलेंट बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस इतना नेगेटिव चार्ज हो जाता है डेवलप, यहाँ इतना पॉजिटिव, तो इन दोनों में भी इंटरेक्शन डेवलप होने लग जाता है. तो ये मॉलिक्यूल एसोसिएट करने लगते हैं. ठीक है, एंड दिस फॉर्मेशन इज नोन एज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस फॉर्मेशन इज नोन एज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हमें कैसे पता चलेगा सर कहाँ कहाँ पे होता है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको फोन को याद रखना है. फोन तो आपके सामने होता ही है हमेशा, तो आप फोन को याद रखें. फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों को याद रखें. ये तीनों अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हैं, अगर ये तीनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हैं, ये तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइन है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ. जैसे HF है, तो HF का बॉन्डिंग किसके साथ? HF के साथ शो कर देता हूँ मैं, HF. ठीक है, आती है बात समझ में? HF, ये तो सारा सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो HF का ये जो बॉन्ड शो कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड शो कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड शो कर रहे हैं, दीज आर नोन एज योर H bonding. H bonding present in the atoms. फॉर एग्जाम्पल और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके सामने मिल सकते हैं आपको. जैसे CH3OH है, मिथेनॉल है. ठीक है, और मैंने इसको डाल दिया पानी में, तो पानी में कौन आएगा? वाटर. पानी में कौन आएगा? पानी. पानी में कौन आएगा? वाटर. तो ये आपका ये इंटरेक्शन हो गया, पानी का इंटरेक्शन मैं आपको शो करता हूँ, ये इससे इंटरेक्ट हो गया. तो दिस इज द H बॉन्डिंग आई एम शोइंग बिटवीन मिथेनॉल एंड वाटर. दोनों ने अपने अपने कंपाउंड के साथ एक एक तरीके से H बॉन्डिंग शो कर दी. इसी में बच्चों एक आता है कि टर्म आती है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग. सर इंटरमोलिकुलर बताओ, इंट्रामोलिकुलर बताओ. तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग सबसे पहली कंडीशन तो फोन को देखना, जहां पे भी फोन दिख गया वहां पे H बॉन्डिंग हो सकती है. आप सोचो कि सर हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन तो इससे भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये कार्बन से नहीं, ये कार्बन से नहीं करेगा, ये एच बॉन्डिंग नहीं है, बिकॉज ये कार्बन वाला, ये कार्बन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं है. ठीक है, जो भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, इट शुड बी कनेक्टेड टू द फोन. ठीक है, किसी का किसी के साथ भी नहीं, फोन से कनेक्शन होना चाहिए. ओके, ठीक है. तो अब जैसे इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग में की मैं अगर बात करूं, तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है बच्चों, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे HF का है, तो HF का हुआ ना दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल गिरा, दूसरा मॉलिक्यूल गिरा. ठीक है, जैसे हमने केस करा मिथेनॉल प्लस वाटर का, मिथेनॉल प्लस वाटर का, तो ये दोनों भी कौन सी हो गई? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो गई. ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. और एक होती है बच्चों इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग. एक क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग. तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल. इट इज प्रेजेंट, बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल. मतलब कैसे? देखिए, जैसे कि सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OH है और यहाँ पे NO2 है.
तो इन दोनों में एसोसिएशन होता है एंड दिस कंप्राइजेस ऑफ विद इन द मॉलिक्यूल हुआ, एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और ये ऑक्सीजन, तो ये इससे कनेक्शन बनाने लगा, तो दैट मीन्स योर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज दिस नोन एज, ठीक है, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हो गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इंटरमोलिकुलर के और इंट्रामोलिकुलर के जिसको आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर जैसे कि इंटर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसका नाम होता है बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और एक और इसी का भाई होता है बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल, एक और इसी का भाई होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो OH यहाँ पे और NO2 यहाँ पे। अब यहाँ पे इंट्रा इंट्रा पॉसिबल नहीं है, पास में होना चाहिए, ये तो बहुत दूर दूर हो गए। अब यहाँ पे कौन सी पॉसिबल है, यहाँ पे ऐसी जरूर हो सकती है, ऐसी जरूर हो सकती है, इंटर जरूर हो सकती है, आ रही है बात समझ में। ये कौन सी हो गई, इंटर हो गई, ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो आप सोचो एक हुई इंट्रा, एक केस में हुई इंट्रा और एक केस में हुई इंटर, तो आप सोचो यहाँ पे किस में अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा किस में हुआ, एक साथ ज्यादा मॉलिक्यूल कहाँ पे अटैच हो गए आके, इंटर में हुए ना, ज्यादा मॉलिक्यूल एक तरफ एक साथ अटैच होके कहाँ पे आ गए, इंटर में हो गए, ये तो विद इन द मॉलिक्यूल है, यहाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हुआ ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर। तो ड्यू टू दिस इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं पूछूं कि किसका ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी कौन है आपका, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये कौन है, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अगर वॉलेटाइल नेचर ज्यादा निकाला जाए, तो वॉलेटाइल कौन होगा, जो फटाफट से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज ए ग्रेटर देन बी। क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इसका ज्यादा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो इतना आपको सफिशिएंटली आना चाहिए इंटर और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग में प्रूव करने के लिए। तो अंडरस्टूड द पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर के साथ, इतना ही आपको अच्छे से आना चाहिए, कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे होता है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए वाई टू फियर, एच सर इज हियर। सो कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।